मध्य प्रदेश बोर्ड कक्षा 12वीं वाले सभी बच्चों का जो कल पेपर होने जा रहा है समाज शास्त्र विषय का, प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये 100% आपको कल परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। जितने भी बच्चे अगर इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखते हैं और याद कर जाते हैं तो प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर आपको परीक्षा में मिल जाएगा। जितने बच्चे हमारे साथ इस वीडियो को देख रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपका हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो क्वेश्चन पेपर भी मेरे द्वारा बता दिया जाएगा जो कि आपको परीक्षा में दिया जाएगा। तो जल्दी से सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखना है। ये पूरा का पूरा पेपर है और आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो परीक्षा में दिए जाएंगे। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं, तो पूरा का पूरा पेपर आपको ध्यान से देखना है। प्यारे बच्चों, कल पहला ही प्रश्न परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था प्रचलित है। तो हमारे भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रचलित है, तो इसमें आपको मिश्रित करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। दूसरा प्रश्न आएगा, व्यक्ति के प्राथमिक सामाजिकरण का प्रमुख साधन क्या है। तो प्रमुख साधन होता है परिवार, तो इसमें आपको परिवार ध्यान रखना है। वहीं अगला क्वेश्चन आएगा, ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे और सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है क्योंकि आपका हिंदी विषय का पेपर भी बता दूंगा जो कि आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के विषय में किसने लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि आधुनिक भारत में सामाजिक जो परिवर्तन हुआ है इसके बारे में किसने लिखा है। तो इसमें आपको लिखना है M.N. श्रीनिवास ने। किसने लिखा है, तो इसमें आपको M.N. श्रीनिवास ध्यान रखना है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। तो आपसे क्या पूछा है कि इसका लिंगानुपात बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, 940 आपको लिंगानुपात लिख कर आना है। अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में, विश्व व्यापार संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो इसमें लिखना है जिनेवा। औद्योगिकीकरण की प्रमुख विशेषता क्या है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या लिखना है, औद्योगिकीकरण की जो प्रमुख विशेषता है तो इसमें आपको उपर्युक्त सभी करना है। क्या करना है, उपर्युक्त सभी करना है। वैज्ञानिक आविष्कारों में वृद्धि, प्रौद्योगिकी का विकास और यातायात के साधनों एवं नगरों की संख्या में वृद्धि। तो इसमें आप ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर के रूप में लिखेंगे। जल्दी से जल्दी सभी बच्चे ध्यान से पूरा पेपर देखेंगे, क्वेश्चन छोड़कर नहीं आएंगे क्योंकि पूरा का पूरा पेपर जो है आ चुका है, ये परीक्षा में आपको दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की थी तो इसमें आपको लिखना है राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी, तो लिखना है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय आपको लिखना है। भारत एक प्रधान देश है, तो भारत जो है एक कृषि प्रधान देश है, तो इसमें आपको लिखना है कृषि। जाति शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के किस शब्द से होती है, जात शब्द से। ये राज्य एक साध्य है जबकि सरकार एक क्या है, सरकार एक साधन है, यहाँ पर आप साधन लिखेंगे। जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत ने प्रतिपादित किया था। तो जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत था वो माल्थस ने प्रतिपादित किया था, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, माल्थस। नगरीय जनसंख्या में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसे बोला जाता है नगरीकरण। क्या बोला जाता है, नगरीकरण उसे बोला जाता है। भारत में सन में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1963 में। तो ये आपके रिक्त स्थान आएंगे कल परीक्षा में और आपको क्या कर लेना है, रट लेना है इन सभी प्रश्नों को। अब ये जोड़ी आएगी परीक्षा में, जिस जोड़ी को आपको ध्यान से देखना है और अच्छे से याद कर लेना है। मजदूर संगठन, तो मजदूर संगठन में हो जाएगा नागरिक समाज। अल्पसंख्यक में हो जाएगा जैन समुदाय। आर्य प्रजाति में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर भारत। चिपको आंदोलन में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सन 1973। ज्योतिबा फुले में आपको मिलाना है सत्यशोधक समाज और संस्कृतिकरण में आपका हो जाएगा M.N. श्रीनिवास। तो ये आपकी जोड़ी आएगी परीक्षा में, तो ध्यान से इस जोड़ी को आप देखेंगे और अच्छे से क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे क्योंकि पूरी जोड़ी मैंने यहाँ पर आपको बता दी। अब देखिएगा अगला प्रश्न आएगा परीक्षा में, ध्यान से देख लो। ये होंगे एक वाक्य वाले क्वेश्चन। भारत में वर्तमान में लागू राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब से लागू की गई थी। तो ये कब लागू हुई थी, तो इसमें आपको लिखना है सन 2000। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। तो इसमें आपको लिखना है मजूमदार ने। किसने कहा था, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मजूमदार।
मूल परिवार में कौन कौन शामिल होते हैं, तो आप इसे में कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे कि हमारे मूल परिवार में कौन कौन शामिल है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या का विज्ञान जो होता है उसे जनांकीकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जनांकीकी। यूनानियों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया है, तो यूनानियों ने किया है इंडिया नाम से संबोधित, इंडिया। भारत में किसान आंदोलन पुस्तक के लेखक कौन है, तो लिखना है D.N. धनागरे। ठीक है, तो लिखना है D.N. धनागरे जो होगा हमारा सही आंसर होगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है, तो जन संचार को। तो इसमें आपको क्या लिखना है, जन संचार लिखना है। ठीक है, तो ये आपके कौन से क्वेश्चन हो जाएंगे, एक वाक्य वाले। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन आएगा परीक्षा में सत्य सत्य वाले। भारत की जीवन प्रत्याशा विगत वर्षों में घटी है, ये गलत होगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है, ये सत्य है। शिक्षा का प्रबंध करना राज्य का कार्य नहीं है, ये गलत होगा। भारतीय डाक प्रणाली सन 1766 में प्रारंभ हुई, ये सत्य लिखना है। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं मुद्रित संचार कहलाता है, सत्य है। प्रत्येक समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, ये सत्य होगा। तो ये आपके सत्य सत्य वाले हो चुके हैं। सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो पेपर तो परीक्षा में आएगा ही, ये मेरा आपसे वादा है। और ये देख लीजिए आपके 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में। आयु संरचना किसे कहते हैं, जनांकीकी के 2 प्रमुख शाखाओं के नाम। धर्मनिरपेक्षता, प्रजाति का अर्थ। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका जल्दी से आप सभी विद्यार्थी। तो ये सारा का सारा जो क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको बता दिया है। सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि आपके लिए जो प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं बिल्कुल दिल से कर रहे हैं। तो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।